हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम शुक्र कमज़ोर के कुछ तथ्य आपको बताएंगे कि अगर शुक्र कमज़ोर हो, चाहे आपकी हथेली में हो या आपकी हॉरोस्कोप में जन्म पत्रिका में हो, तो कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में, आपके परिवार में, आपके खान पान में कहीं न कहीं ये कमी छोड़ता है। क्या है इन सब चीज़ों का उपाय भी हमें क्या करना होगा, तो आज के इस विशेषांक में आपको जानने को मिलने वाला है। तो आइए फिलहाल आज का पंचांग पढ़ लेते हैं। 1 मार्च सन 2021 दिन सोमवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि द्वितीया, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। शुक्र कमज़ोर होना, अब शुक्र की जो 2 चीज़ें होती हैं वो आप हमेशा ध्यान रखें कि यदि जन्म से आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र कमज़ोर है और शुक्र की ही महादशा आपको प्रारंभ हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कमी आएगी। अब कमी किन चीज़ों की आएगी? शुक्र जहाँ दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी अधिकार रखता है, वहाँ आपके रति सुख पर भी अधिकार रखता है, वहाँ आपकी सुंदरता पर भी अधिकार रखता है, और वहाँ घर के ऐशो आराम, शान व शौकत और अच्छे से रहना, एक लग्जूरियस लाइफ के ऊपर भी शुक्र का आधिपत्य रहता है। अब ये सब अगर कमज़ोर हो जाएं तो जीवन में बहुत निरस्ता आ जाती है। कहने का भाव, दाम्पत्य जीवन में कमजोरी होगी तो पति पत्नी में बीच में अनबन रहेगी। कई बार इतनी अनबन हो जाती है कि विघटन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तलाक तक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार परिवार में हम रहते भी हैं और कई बार परिवार में इतना तनाव भी होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें रहते हैं, उसके साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रहना चाहिए, लेकिन मन नहीं लगता, मन डूबा डूबा रहता है, मन खिंचा खिंचा रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने शुक्र से संबंधित उपाय करने चाहिए। कई बार हमारे रसोई की बरकत चली जाती है, हमारे खान पान का वैभव गायब हो जाता है, तो वहाँ भी हमें शुक्र के उपाय करने चाहिए। शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में किस भाव के स्वामी हैं, आपको ये देखना चाहिए। और शुक्र की स्थिति क्या है वो देखनी चाहिए, मतलब किसी को दिखानी चाहिए। हथेली में आप स्वयं भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जैसे हाथ है, अब यहाँ जो ये अंगूठा है, अंगूठे का ये जो क्षेत्र होता है, ये शुक्र क्षेत्र होता है दोनों हाथों में। किसी किसी के ये शुक्र क्षेत्र बिल्कुल जाली 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 सी ग्रिल सी बनी होती हैं और बहुत सारी रेखाएं उस पर क्रॉस बनाती हैं, कटी फटी होती हैं। ऐसी अवस्था भी आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी नहीं है। ऐसी अवस्था भी आपके परिवार का कलेश का कारण बन सकती है। ऐसी अवस्था में नाना भांति के गुप्त रोग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन्हें सता सकते हैं। ऐसी अवस्था में आपका पारिवारिक रुतबा गिर सकता है। बहुत लोगों का ये शुक्र क्षेत्र बिल्कुल दबा हुआ होता है, बहुत लोगों का कटा हुआ होता है, बहुत लोगों का अंदर को बिल्कुल धंसा हुआ होता है। यदि ये स्थिति भी शुक्र क्षेत्र में आपके बनती है, तो भी आप माने न माने कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में वो शांति, वो वातावरण, वो स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाएगी। और जो व्यक्ति ख़ास तौर से शुक्र से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं या कोई कार्य करते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का कार्य करना, कोई सैलून से संबंधित कार्य करना, या कपड़े का बड़ा व्यापार करना, बुटीक से संबंधित कोई कार्य करना, कपड़े का होलसेल काम करना, दूध से संबंधित कोई कार्य करना, ऐसी अवस्था में भी आपके काम में कमजोरी रहेगी। घर के अंदर का जो खान पान होगा ना, जो भी हम भोजन बनाते हैं, उसमें भी वो बात नहीं आएगी, उसमें भी वो बरकत नहीं आएगी, आप माने ना माने। और कई बार यदि दोनों ही हथेलियों में शुक्र क्षेत्र बिल्कुल ना के बराबर हो, दबा हुआ हो, स्थिति अच्छी ना हो, जन्म पत्रिका में भी शुक्र की स्थिति ऐसी ही हो,
तो अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर के पति पत्नी के मध्य मनमुटाव बना रहेगा। और जिस प्रकार की आप लाइफ, जिस प्रकार का जीवन आप जीना चाहते हैं, वो जीवन आपको नसीब नहीं हो पाएगा। अब देखो, हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में यदि एक ही ग्रह कमज़ोर अत्यधिक हो जाए तो वो अपनी कमी छोड़ देगा। हमारे शरीर में जितने भी अंग अवयव हैं, अब हमें ही तो लगता है साधारण उंगलियां हैं 5, लेकिन जब एक उंगली अगर किसी की ना हो तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे, उसकी पकड़ अच्छी नहीं बन पाएगी। अंगूठा ही ना हो तो बहुत कुछ बेकार हो जाएगा, एक आँख की कमी हो तो बहुत बेकार हो जाएगा। तो जैसे हमारे शरीर में हर प्रकार का अंग अवयव होना सही से ज़रूरी है, शरीर का कोई भी एक अंग यदि कमज़ोर होता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो पूरे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही 9 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह, भले ही आपके 4 ग्रह बहुत अच्छे हों, लेकिन एक ग्रह यदि कमज़ोर होगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ा नकारात्मक स्थिति हमारे जीवन में आ सकती है। इसीलिए समय समय पर अपनी जन्म पत्रिकाएँ दिखानी चाहिए या अपने हाथ की रेखाओं का अवलोकन कराना चाहिए ताकि आपको पता लग सके। तो पारिवारिक शांति, पति पत्नी के बीच के आपसी मनमुटाव, खान पान का वैभव, जीवन जीना बहुत अच्छे से मस्ती के साथ, कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं है तो शुक्र में कमजोरी है। क्या उपाय करेंगे बताऊंगा। अभी यहाँ पहले हम आज की ध्यानमाला से आपको जोड़ते हैं। तो आइए मेरे साथ को ध्यान करें आज की ध्यानमाला में भगवान शिव शंभु का। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, महादेव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाएं, आंखें खोलें। अब हमें क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में शुक्रवार की शाम को प्रतिदिन शुक्र का बीज मंत्र पढ़ा करें, शुक्र चालीसा पढ़ा करें। शुक्रवार के दिन पंचामृत बना करके, है ना, भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया करें। आप आराम से 4-5 चीज़ें जो हम मिक्स करके चढ़ाते हैं ना, तो वो भगवान शिव शंभु की जो पिंडी है उस पर पे आप चढ़ाया करें।
और वहीं बैठ कर के आप यदि शुक्र चालीसा का पाठ करते हैं या करती हैं तो उससे भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करना, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को महकते हुए पुष्प चढ़ाना और श्री सूक्त पढ़ना, इससे भी पारिवारिक संतोष में बढ़ावा होता है, यानी कि आनंद की प्राप्ति होती है, पारिवारिक संतोष प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ एक चीज़ आपको और कह दें हम कि शुक्र यंत्र किसी शुभ मुहूर्त में बनवा करके अपने पूजा के स्थान पर रखें या श्री यंत्र की पूजा प्रारंभ करें, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना, जैसे मिश्री है, चावल है, चीनी है, आटा है, घी है, और भी ऐसी चीज़ें जैसे दूध है, तो चांदी है, कोई भी चीज़ आप अपने हिसाब से करीब 700 ग्राम, जैसे चीनी 700 ग्राम ले लें, चावल ले लें, मिश्री ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। कहीं पर भी आप किसी को शुक्रवार के दिन 7 बार ओम शुक्राय नमः बोल करके आप दें, किसी ब्राह्मण को दें, मंदिर में दें, तो उससे भी बहुत अच्छा 7 शुक्रवार ऐसा करें, अच्छा असर आता है। शिवालय में जाएं, 7 छोटे छोटे दिए ले जाएं देसी घी के बना करके, लेकिन बत्ती उर्ध्व बत्ती हो, ऊपर की तरफ जो बत्ती हम बना करके जलाते हैं, और एक दिया उसमें 7 दियों में 6 दिए घी के, एक दिया कपूर रख करके ले जाएं। शुक्रवार की शाम को मंदिर में जाएं और भगवान शंभू के, यानी कि जो शिव पिंडी होती है, उसके चारों तरफ ये दिए लगा दें, और जो कपूर का दिया है वो नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा में लगा करके सभी दियों को ओम शुक्राय नमः बोल करके जलाएं। 7 शुक्रवार ऐसा करें, और भगवान शिव के चरणों में ही बैठ करके एक मंत्र है, उसे हम आपको बता देते हैं, उसे यदि आप पढ़ते हैं, ओम पंचवक्तराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, आप यकीन मानना बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि ये मंत्र आपसे नहीं पढ़ा जाता है तो आप शुक्र का बीजात्मक ही मंत्र पढ़ लें, आसान भी है, वो मैं आपको बता भी देता हूँ। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र को आप कम से कम 5 मिनट पढ़ें, और उसके बाद महिलाएं हैं तो नमः शिवाय, पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को भी या तो पहले नमः शिवाय पढ़ लें, बाद में शुक्र का बीजात्मक मंत्र पढ़ लें, लेकिन दिए जब जलें तब आपको शुक्र का मंत्र पढ़ना है। मतलब यानी घी इतना होना चाहिए कि वो 10-15 मिनट सारे दिए जल सकें। इसलिए आप एक काम करें, पहले चारों तरफ शंभू के दीपक रख लें, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय 5-7 मिनट पढ़ें, प्रार्थना करें, फिर सारे दिए जला करके शुक्र का बीजात्मक मंत्र 5-7 मिनट पढ़ें, प्रार्थना करें कि हे शंभू, आपकी कृपा से मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरे जीवन में सुख शांति रहे, और जो ये अभाव मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ ये दूर हो जाए। आप देख लेना, 7 शुक्रवार करिए, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अब बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो आप हमारी ज्योतिष की कक्षाओं से भी सीखिए। कल ज्योतिष की क्लास में भी हमने कुछ बातें बताई हैं, विंशोत्तरी महादशा की बात बताई है। तो आप समय समय पर ज्योतिष कक्षा, जो हमारी निःशुल्क है ये कोर्स सबके लिए, ज्योतिष के कोर्स को हमसे कोई भी सीख सकता है, ये निःशुल्क है, लेकिन केवल संडे की सुबह 7 बजे एक क्लास ज्योतिष की लगती है, उससे आप किसी को भी जोड़ सकते हैं। अब हम कुछ संदेश दे दें। आशा करता हूँ दीक्षा के जो सेट हैं वो सभी को करीब करीब मिल गए होंगे, कोई रह गया होगा तो देखो आप शनिवार तक इंतज़ार करें, सबको मिल जाने चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि कुछ लोग डाक बहुत दूर की हैं तो कुछ डाक में 10-15 दिन का भी समय लग जाता है। जो हमारे बाहर के बंधुवर हैं, हमने सभी को बोला है, जो बाहर के लोग जितने भी हमारे पास नोटेड थे उसमें कुछ लोगों की ईमेल हमारे पास नहीं आई है, तो जिस नंबर से आपको हमने बताया है उस पर आप अपनी ईमेल आईडी भेज दें, ताकि हम आपको भी दीक्षा सेट ईमेल पर भेज सकें। जिन लोगों की संस्थान में जन्म पत्रिका वैदिक बनने के लिए आती हैं तो वो सिलसिले के हिसाब से, टर्न बाय टर्न के हिसाब से वो पत्रिकाओं पर बात हम सबसे अपने अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। जब सभी को दीक्षा सेट प्राप्त हो जाएंगे तो अच्छे से सब दीक्षा सेट पढ़ना
और मुझे नहीं लगता कि उसमें हमने कोई कमी छोड़ी है। बहुत आसान तरीके से उसको बनाया है। शुरू के जो 2 पेज हैं वो कीमती हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ना, उसी से सारा सार दीक्षा का समझ में आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। तो आपका मैं रेगुलर में देखता हूँ 6:30 बजे का, यानी हवा निकाल के टाइम। तो आपने एक मंत्र बताया था, ओम वैश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। जी, मेरा ऑफिस में हमेशा कलकत्ता में जो होता है, कोई भी हो बैक ऑफिस में कोई झमेला, खिटपिट, बॉस के साथ खिटपिट, इधर पार्टनर्स के साथ खिटपिट हमेशा लगा रहता था। कुछ भी हो जाए, बात करो, चिढ़ जाता था। ये रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद वहीं पे पूजा घर में ही बैठ के मैं 21 बार आपने कहा था, मैं 21 बार डेली जाप करता हूँ। अभी बहुत शांति से हूँ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।